हाँ जी। ये पंखा बंद कर दो ना, पंखा बंद कर दो पहले से। हाँ जी। ब्रह्मा को आकार, विष्णु को उकार है। हाँ हाँ, ब्रह्मा को आकार, विष्णु को ओकार और शंकर को मकार, महेश को मकार। हाँ, ऐसा क्यों करना? पहला अक्षर कौन सा है? आ। तो आ से आकार। दुनिया में भी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? माँ। तो आकार रूपी ब्रह्मा है या नहीं है? है? ब्रह्मा का आ और विष्णु का उ। ब्रह्मा में आखिरी अक्षर है आ और विष्णु में आखिरी अक्षर है उ। विष्णु विष्णु कहते हैं ना, विष्णु का अर्थ ही है नो विष, जिसमें विष का नाम निशान नहीं है या नहीं है? सतयुग में राधा कृष्ण का जन्म होगा ना? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। उनमें विष है या नहीं है? नहीं है, विष नहीं है। अगर विष नहीं है आंखों में तो नीचे क्यों गिरते हैं? राधा कृष्ण वाली आत्माएं राधा कृष्ण के उसे एक जन्म में 150 वर्ष का जन्म जीवन होगा ना, उसमें नीचे गिरती है या नहीं गिरती है? हैं? गिरती है। तो अगर निर्विष है, उनका जीवन निर्विष है, तो पतित क्यों बने? दुनिया में नीचे की ओर जाने का उनका शुरुआत क्यों होती है? तो बताओ, पतितपने की शुरुआत हुई या नहीं हुई? है? हुई। ब्रह्मा कुमारियों को ये बात समझाओगे? है? वो मानेंगे वो ब्राह्मण इस बात को? है? नहीं मानेंगे। हो सकता है आप में भी बहुत ऐसे बैठे होंगे जिनकी समझ में ही ये बात नहीं आ रही है कि राधा कृष्ण सृष्टि के पहले पत्ते अव्वल नंबर के पत्ते, उनसे पतितपने की शुरुआत कैसे? अच्छा, राधा कृष्ण बड़े होंगे, महान होंगे, या उनके माँ बाप महान होंगे?
राधा कृष्ण के मुकाबले माँ बाप महान कहे जाते, बच्चे थोड़े कम ही होते हैं। तो माँ बाप में ऐसी कौन सी महानता थी जो संगम युग में लगातार चढ़ती कला में जाते हैं कि उतरती कला में भी जाते हैं? पुरुषार्थ में लगातार चढ़ती कला में जाते हैं या उतरती कला में भी जाते हैं? लगातार चढ़ती कला में जाते। संगम युग है ही चढ़ती कला का युग। इतनी चढ़ती कला का युग कि एक जन्म में ही 84 सीढ़ियां 84 जन्मों की चढ़ जाते हैं। तो उनमें ऐसी कौन सी महानता जो उनका जीवन लगातार चढ़ती कला का है? हाँ, वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है, ध्यान से देखो। जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, वो एक दूसरे की तरफ नयनों से देख भी नहीं रहे हैं, दृष्टि मात्र का भी सुख नहीं ले रहे। क्या कहेंगे उनको? देह का सुख ले रहे हैं या आत्मा का सुख ले रहे हैं? आंखें भी देह का अंग हैं, भले इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ आंखें हैं, ज्ञान इंद्रियों में, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का भी सुख नहीं ले रहे हैं। इंद्रियों का श्रेष्ठ का भी सुख लेंगे तो भी शरीर का सुख कहा जाएगा नहीं, कहा जाएगा नहीं, देह का सुख कहा जाए, क्योंकि आंखें भी देह का हिस्सा है। तो बात क्या साबित हुई? दैहिक सुख लेने से पतन होता है, नीचे गिरते हैं, और आत्मिक सुख लेने से ऊपर उठ, उसे कहते अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का सुख। वो सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों से ही क्यों पूछो? गोप गोपी किसे कहा जाता है? जो भगवान के साथ गुप्त संबंध रखते हैं। इंद्रियों का संबंध शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों से जुड़ता है या सिर्फ आत्मा से जुड़ता है? शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ते हैं। तो जो संबंध है गोप गोपियों के, वो भगवान के साथ शारीरिक संबंध होते हैं या नहीं होते हैं? होते तो हैं, लेकिन वो शारीरिक संबंध नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? नंबरवार। किस आधार पर है? कौन सा पुरुषार्थ? याद की पुरुषार्थ याद है। कोई इंद्रियों का जो देह का सुख है, वो संबंध है, उस संबंध का सुख लेने के समय इतनी गहरी याद में रहते हैं कि देह का सुख महसूस नहीं होता है।
ऐसे अनुभव करते हैं जैसे ईश्वर से संबंध जोड़ा। उस समय उनको अनुभव नहीं होता है कि हमने कोई देहधारी से संबंध जोड़ा। देह अभिमानी क्या करता है? संबंध जोड़ने वाला जो देह अभिमानी है वो देह अभिमानी में आकर कुछ स्पेशल करता है क्या? अरे वही करता है जो भगवान करता है या कुछ स्पेशल करता है? अरे देह का संबंध जोड़ा जाता है। भगवान भी आकर देह के संबंध जोड़ते हैं। गायन है भागवत में गोप गोपियों के साथ संबंध जोड़े, लेकिन वो संबंध जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो देह अभिमानियों की और विदेही की एक ही जैसी है या कोई अंतर है? हैं? क्या अंतर है? वो अंतर यही है जो शिव के मंदिरों में वो अंग पूजा जाता है। इंद्रियों में योग बल भरा हुआ है। इंद्रियां, मुरली में क्या बोला? योग में स्थिर हो जाने पर तुम्हारी इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। शीतल होने का क्या मतलब? अमरनाथ का बर्फ का लिंग बन जाएंगी है? अरे भक्ति मार्ग में अमरनाथ पर जाते हैं, बर्फ के लिंग की पूजा करते हैं। वो बर्फ का लिंग भी खड़ा हुआ है या बह गया है? खड़ा हुआ है तो पूजा करते हैं। लेकिन शीतल है या गर्मी है? शीतल है। जो देह अभिमानी मनुष्य होते हैं वो अपनी इंद्रिय को चंचलता से रोक लेते हैं? नहीं रोक पाते। जानवरों की तरह मारना शुरू करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि आज की दुनिया के मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो गए। तो इंद्रियों में योग की पावर भर जाती है। और वो विष्णु कहा जाता है। नो विषय टाल। चढ़ती कला का नारायण है विष्णु। और जो सतयुग में राधा कृष्ण पैदा होंगे, नारायण बनेंगे, वो चढ़ती कला के हैं या उतरती कला के हैं? उतरती कला के। तो नाम दिया विष्णु। उ की मात्रा प्रधान है। और तीसरा मूर्ति महेश, महा ईश। ईश माने कंट्रोलर, शासक, शासन करने वाला। उससे बड़ा शासक दुनिया में कोई होता ही नहीं। क्या गाया जाता है भक्ति मार्ग में? अरे उस बड़े शासक का कोई टाइटल गाया जाता है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो सारी दुनिया का, सारे विश्व का मालिक बना हो, सारे विश्व को नाथने वाला बना हो।
नाथ लेना माने कंट्रोल कर लेना। जैसे पुरुषों की शादी होती है तो औरतों को क्या डाल देते हैं? नथनियां डाल देते हैं। बैल को कंट्रोल करते हैं तो नाक में क्या डाल देते हैं? हैं? नाथ डाल देते हैं। ऊंट को भी नकेल डालते हैं, घोड़े को लगाम डालते हैं। तो नाथ माने सारी दुनिया का कंट्रोलर। लेकिन ये कंट्रोल आज की गवर्नमेंट की तरह जोर जबरदस्ती से करते हैं, हिंसा से करते हैं, पुलिस और मिलिट्री की मार से करते हैं कि प्यार से करते हैं? प्यार से करते हैं। इसलिए उसका नाम है क्या? महेश। अब सवाल पैदा होता है, ब्रह्मा का आखिरी अक्षर और विष्णु का आखिरी अक्षर लिया, महेश का पहला अक्षर क्यों ले लिया? क्योंकि वो तीनों ही देवताओं में अव्वल नंबर है या नहीं है? है? अव्वल नंबर है। देव देव महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा देव विष्णु देव, और उन दोनों का भी देव देव महादेव। इसलिए ओम जब बोलते हैं तो आ ओ म, ये तीन अक्षरों का मेल है ओम। आत्मा का वाचक है। आत्मा में ये तीनों शक्तियां भरी हुई हैं। आत्मा अपने लिए नई दुनिया स्वर्ग का निर्माण करती है। आत्मा ही करती है या कोई दूसरा करता है? आत्मा ही करती है। निर्माण करने के कारण, स्थापना करने के कारण ब्रह्मा है। ब्रह्मा की शक्ति है आत्मा में। महेश जिसको शंकर कहा जाता है, शंकरो दुर्गुणों का संहार करती है। आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के दुर्गुण भरे हुए हैं उनका संहार करती है। इसलिए शंकर है, महेश है। योग बल के द्वारा करती है, बाहुबल के द्वारा नहीं। इसलिए महाईश है। आत्मा के अंदर वो महेश रूपी शक्ति भरी हुई है। और फिर अंत में विष्णु जो भी दिव्य गुण धारण किए हैं उनकी विष्णु बनकर पालना करती है। आत्मा में ये तीनों शक्तियां भरी हुई। स्थापना सद्गुणों की, विनाश दुर्गुणों का, और पालना जो सद्गुण धारण किए हैं उनकी सदा काल के लिए पालना। ये आत्मा का रूप है। और है जो रोज में कुछ दिनों के लिए सेवा में आते हैं और घर जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद घर में रहते हैं और फिर मिनी मधुबन की सेवा में आते हैं। हाँ, तो उनका कौन सा शूटिंग होता है? सहयोगी की शूटिंग होती है। सहयोग दिया या नहीं दिया ईश्वरीय कार्य में? है दिया। गृहस्थी में रह करके ईश्वरीय कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते क्या? हैं? बन सकते। बाबा ने तो नहीं कहा कि
कि लौकिक और अलौकिक में तोड़ मत निभाओ। तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? तोड़ निभानी है। तो जो लौकिक परिवार वाले हैं उनको सदाकाल के लिए खुशी भी देनी है, अल्पकाल की खुशी नहीं देनी है। वो कहें शादी करो, है तो ऐसी खुशी देंगे? वो नहीं देंगे। और मम्मी ने बोला है बाप की याद से ताकत मिलेगी, और बाप की ताकत विनाश की तैयारी करेगी। वो ताकत विनाश की तैयारी करेगी। हाँ, और बोला है विनाश की तैयारी और बाप की याद का कनेक्शन। हाँ, बाप की याद से आत्मा में ऑटोमेटिक सद्गुण आएंगे या नहीं आएंगे? हैं? आएंगे। सद्गुण आएंगे तो वो दुर्गुणों को भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? हैं? तो विनाश नहीं हुआ दुर्गुणों का। अरे जितनी जितनी हम याद में स्थिर होते जाएंगे उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। जब हम बच्चे पक्की याद में स्थिर हो जाएंगे, टोटल याद में, तो इस सारी दुनिया का क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। हमारे संकल्पों के ऊपर है। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं है क्या? हैं? हम संकल्पों से सृष्टि नहीं रच सकते हैं? रचते भी हैं। और जब पक्का संकल्प धारण करते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा निरंतर, तो दुनिया भस्म हो गई कि रह गई है? संकल्प में रह गई है? अरे बोलो ना, खत्म हो गई। आप मुए, मर गई दुनिया। अपने देह भान को मार दिया तो दुनिया ही मर गई। और अघोर ईश अघोर ईश महादेव स्वराष्ट्र रुद्र कब कब होता है? हाँ, ये कब महिमा होता है? अभी की महिमा होती है। घोर कर्म करता है कि नहीं? घोर कर्म करता है जिसे संसार छी 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 करता है या नहीं करता है? हा? संसार छी छी नहीं करता। भगवान जब इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में आता है तो कलंक धारण करता है या नहीं करता है? है? कलंकी अवतार गाया हुआ है। तो अच्छे कर्म करता है दुनिया की दृष्टि में, इसलिए दुनिया छी छी करती है, या बहुत खराब कर्म करता है इसलिए दुनिया छी छी करती है? दुनिया की नजर में बहुत खराब कर्म करता है। दुनिया के हिसाब से दुनिया बहुत खराब कर्म किसे किसे समझती है? अरे गालियां देते हैं कि नहीं? क्या क्या गालियां देते हैं? अरे गाली जिसे गंदा समझा जाता है उसको गाली दी जाती है, या अच्छा समझा जाता है तो गाली देते हैं? गंदा समझते हैं तो गाली देते हैं। तो बहुत बहुत गंदा किस आदमी को समाज में माना जाता है? अरे बता दो ना। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो भगवान बाप ने बोला हुआ है, इस दुनिया में किसी की कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्या? जो भी छुपाना चाहते हैं
वो सब बाहर आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। इसलिए बाप बोलते हैं आज की दुनिया ऐसे जानवरों की दुनिया बन चुकी है जैसे जानवरों से भी, बंदरों से भी बदतर। बंदर क्या करता है पता है कि नहीं? बंदर देखें कि नहीं क्या करता है? हैं? अरे कुछ ऐसा करता है जो मनुष्यों में बुरा माना जाता है। हैं? मनुष्य भी बेकारी होते हैं, बुरा क्यों? इसमें बुरा होने की क्या बात है? बाबा ने भी सही कर दिया। अरे विकारी बनना है, पतित बनना है, वो तो कायदा है इस दुनिया का। द्वापर युगी कलयुगी दुनिया का कायदा है कि पतित तो सब होते हैं। तो बेकायदे बात हो गई। बंदर बेकारी बनता है तो बेकायदे हो गया, और मनुष्य बेकारी बनता है तो कायदा हो गया। अरे वो बात बताओ जो बंदरों में खास देखी जाती है। हैं? मोह ज्यादा होता है, काम विकार नहीं होता है। हैं? अरे मोह माताओं में नहीं होता है। अरे बाबा ने तो कहा माताओं में जितना मोह होता है उतना और नहीं किसी को। माता अगर मोह पर जीत पा जाए तो समझो जीत गई। तो माताओं को बंदरी से भी ज्यादा बदतर बना दिया। अरे बंदर में ऐसा क्या होता है? काम विकार जास्ती होता है, मनुष्य में नहीं होता है। वो बात बताओ जो मनुष्य में बहुत बुरा माना जाता है। गालियां देते हैं वो। अरे गाली देते हैं ना मनुष्य, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ग्लानि आती किसी के प्रति तो गाली देते हैं। बेटी डॉट डॉट डॉट, मदर डॉट 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 डॉट, बहन डॉट 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 डॉट। गाली देते हैं कि नहीं? हैं? देते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं मनुष्य? इस दुनिया के मनुष्य ऐसा कुछ करते हैं जैसे बंदर करते हैं। बंदर अपनी माँ को माँ समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, बेटी को बेटी समझते हैं। समझते हैं? नहीं समझते। ऐसे ही आज मनुष्य हो गया। मुरली में भी बाबा ने बोल दिया, बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता। तो इन अर्थों में सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं भगवान की। कैसे हैं? भगवान को कैसे क्या समझते हैं जो गाली करते हैं? हैं? वो समझते हैं नहीं। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, ब्रह्मा अपनी बेटी पर फिदा हुआ, तो खराब बात हुई, अच्छी बात हुई? खराब बात हुई। जो बात ब्रह्मा के लिए समझते हैं वो ही बात शंकर के लिए समझते हैं कि उन्हीं बच्चियों को पैदा किया ज्ञान में। उन्हीं के साथ दुष्कर्म किया। जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी ब्रह्मा कुमार बनता है या नहीं?
है? ब्रह्मा कुमार बनता है तो ब्रह्मा की कुमारियां भी होती हैं या नहीं है? होती हैं। तो बहन हुई या कोई दूसरा संबंध हुआ, और उस संबंध को अगर तोड़ दे तो भगवान हुआ या शैतान हुआ है? भगवान शैतान हुआ ना? शैतान हुआ ना? मर्यादा तोड़ता है तो शैतान है? अगर मर्यादा तोड़ी तो शैतान हुआ ना। मर्यादा तोड़ता है ना? तोड़ता है ना भगवान? बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो। फिर एक मुरली में कहा पार्वती यहां कहां से आई? पार्वती तो तब कही जाती है जब शंकर की पार्वती के साथ शादी हो। या तुम बच्चे आपस में शंकर पार्वती का संबंध जुड़ सकता है, या भाई बहन हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। अरे शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा कुमार है या पति है पार्वती का? अभी क्या है? अभी भी ब्रह्मा कुमार है, वो ब्रह्मा कुमारी है। फिर कह दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है। किस बात में है? हाँ जी, गुह्य ज्ञान है। गीता में लिखा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। सर्वसाधारण मनुष्यों की समझ में तो आता ही नहीं, लेकिन मुरली में बोला है तुम बच्चों को भी शंकर का पाठ है, समझ में आता है, तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं आता। ऐसा वंडरफुल पार्ट है। और जब पास होंगे हाँ, हमारी अवस्था कैसी होगी? है? हमारी अवस्था कैसी होगी? हमारी अवस्था कैसी होगी? हमारी अवस्था कैसी होगी? नष्टोमुआ की। जब पेपर पास होंगे हाँ, तब हमारी अवस्था कैसी होगी? हम तो कहते हैं आपकी अवस्था 8 जैसी होगी। जैसे 8 होते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और वो 8 बाद में ही नहीं होते हैं। ज्ञान में आने के साथ ही साथ उनकी वो अवस्था देखने में आवेगी। पुरुषार्थ के आरंभ में ही वो अपने लौकिक परिवार को लौकिक परिवार की भांति नहीं मानेंगे। ईश्वरीय परिवार को अपना परिवार मानेंगे। लौकिक परिवार के प्रति तन से, मन से, धन से एक झिंझी पाई भी अर्पण में नहीं होंगे। किसके प्रति अर्पण में होंगे? ईश्वर के प्रति अर्पण में होंगे। तो नष्टो मोहा शुरुआत से ही देखने में, लालने के पाए पालने में ही देखने में आते हैं। हाथ उठाओ। हाँ, समाधी घेतली ज्ञानेश्वर महाराज है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में ज्ञानेश्वर महाराज हुए। हाँ, उन्होंने जो समाधि ली, हाँ, हत्या हुई या आत्महत्या हुई? आत्मा का कल्याण हुआ। आत्मघात हुई या आत्मा का कल्याण हुआ। आत्मघात हुआ या आत्मा का कल्याण हुआ। नाम दिया है समाधि। क्या? सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर। जैसे कहते हैं आध्यात्म, आदि माने अंदर,
आत्मा ने आत्मा के अंदर, अध्यात्म ने आत्मा के अंदर क्या क्या है वो आध्यात्म बताता है। तो आध्यात्म की बात मनुष्य बताएगा, या आत्मा के अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट भरा हुआ है वो भगवान बताएगा है। तो सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर, मना संपूर्ण आत्मा के अंदर चला जाए। तो ज्ञानेश्वर जी ने मिट्टी के अंदर खोद करके बैठ जाने की समाधि ली, शरीर को अंदर कर दिया, या आत्मा के अंदर को जान लिया? समाधि ली। सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर, आत्मा के संपूर्ण अंदर घुस गए? घुसे नहीं घुसे। तो देह अभिमानी मनुष्यों ने ये सब टंटे किए हैं, देह को खड्डे में डाल दिया, कहते हमने समाधि ले ली। खड्डे में पड़े पड़े कुंभक साधने की प्रक्रिया पक्की कर ली। ऐसा प्राणायाम करते हैं कि अंदर श्वास लेकर के बैठ जाते हैं, 3 घंटा 45 मिनट तक अगर कोई ये अभ्यास कर ले अंदर श्वास रोकने का, तो वो कितना भी लंबे समय तक बैठा रहेगा, भले प्राण निकल जाएं, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, घबराहट पैदा नहीं होगी। ऐसे ही आसन है, कोई पद्मासन पर बैठते हैं, कोई ब्रह्मा बाबा की तरह अर्ध पद्मासन पर बैठते हैं, सुखासन पर बैठते हैं। अगर कोई एक ही आसन पर 3 घंटा 45 मिनट तक लगातार बिना हिलो डोले बैठा रहे, तो वो उसका आसन सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही है, कुंभक की प्रक्रिया है, प्राणायाम चढ़ा करके कुंभक कर लेते हैं और खड्डा खोद करके अंदर बैठ जाते हैं। लगातार अगर शरीर में श्वास ही नहीं जाएगा तो आत्मघात हो जाएगा या नहीं, वो जीवघात होगा या नहीं होगा? जीवघात हो जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासी करते हैं, समझते हैं ब्रह्मलीन हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मलीन हो गया, आत्मा सो परमात्मा बन गया। खुद को भी धोखा दिया, सारी दुनिया को भी धोखा दे दिया। और जो जैन लोग संतरा व्रत करते हैं, संतरा व्रत जैन लोगों में करते हैं ना? पता नहीं, हाँ वो करते होंगे। जो अन्न त्याग करके बैठ जाते हैं, अन्न त्याग करके दूर कहीं जाकर बैठते हैं, हाँ उसी में शरीर छोड़ देते हैं। उनकी उसी अवस्था में शरीर छोड़ देते हैं, यानी खाना पीना बंद करते हैं। हाँ, तो यही बात हो गई ना, यानी जैसे समाधि जैसे जीवघात हुआ, उसका नाम उन्होंने शंकरा व्रत दिया। कैसा व्रत? दुनिया में तो व्रत करते हैं, खाने पीने का व्रत कर लेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। अपने हिंदुओं में भक्ति मार्ग में ऐसा करते रहे ना। जैनियों में शंकरा व्रत करते हैं कि शंकर जी ने जो व्रत किया वो व्रत हम धारण करते हैं। अब शंकर जी ने जो व्रत किया वो भगवान को पहचान करके, भगवान की याद में रह करके किया, भगवान की याद में रह करके विकारों को छोड़ा, या तुम्हारी तरह छोड़ा? जैनी लोग शंकरा व्रत करते हैं उनकी तरह उन्होंने भगवान को पहचाना है? नहीं पहचाना। तो शंकरा व्रत कहाँ हुआ? संतरा थे, संतरा है?
संतरा। माता कहती है संतरा फल। संतरा फल संतरा नाम है सूरत का है। संतरा उनमें ऐसा मानते हैं कि जब अपना शरीर छोड़ने का समय आता है, हाँ तो खाना पीना सब छोड़ देने का, हाँ और जाकर कहीं दूर ऐसा बैठने का, उसमें शरीर त्याग करने का, हाँ, ऐसा उनका व्रत माना जाता है। तो संत हो जाते हैं। संत रहा, संत हो गए हैं, संत तो नहीं हुए ऐसे करने से। संत जो है वो सत शब्द से संत बना है। सत्य एक परमपिता परमात्मा है या मनुष्य सत्य है? हो ही नहीं सकता। एक ही आत्मा है जो आत्मा से परमात्मा का टाइटल धारण करती है। कौन? जिसके नाम वो पीछे से लगाया जाता है, शिव शंकर, परमपिता परमात्मा। परमपिता शिव पहले, परमात्मा शंकर बाद में। मनुष्यों ने सभी आत्माओं के लिए मान लिया क्या? आत्मा सो परमात्मा। सभी आत्माएं परमात्मा होती तो शिव के साथ सबका नाम जोड़ना चाहिए, लेकिन शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। किसका नाम जोड़ा जाता? एक ही शंकर का नाम जोड़ा जाता। इसलिए वो शिव है परमपिता, सब पिताओं का पिता, उसका कोई पिता नहीं। वो सब का रचयिता। और बाद में है बच्चे का नाम शंकर। वो बड़ा बच्चा है। मनुष्यों के बीच देवता बड़े, देवताओं के बीच त्रिदेव बड़े, त्रिदेवों के बीच कौन बड़ा? शंकर बड़ा, महादेव बड़ा। और प्राणाहुति क्या होता है? प्राणाहुति रिचुअल में प्राणाहुति देते हैं शिष्यों को, और इसका संस्कार ढीला करके उसको जोड़ा जाता है। ऐसा होता है क्या? ये प्राणाहुति बोलते हैं। ये आगे वालों को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे? प्राणाहुति वो करते हैं एक मिशन में, वो शिष्यों को देते हैं प्राणाहुति। प्राणाहुति इसका संस्कार ढीला करते, पाप और पुण्य ढीला करके रिचुअल को जोड़ा जाता है। ऐसा बोलते हैं क्या? ये मानते कौन करते हैं? वो रामचंद्र मिशन। रामचंद्र मिशन में प्राणाहुति करते हैं। प्राणावती, प्राण आहुति। प्राण माने आत्मा, प्राण माने आत्मा, आहुति माने स्वाहा करना। आत्मा का जो कुछ भी है वो सब यज्ञ में अर्पण कर देना। क्या है? आत्मा का इस जीवन में तन है, धन है, मन है, समय है, संपर्क शक्ति है, संबंध शक्ति है। जितनी भी शक्तियां हैं आत्मा के पास, वो सारी शक्तियों को
स्वाहा। ये ऐसा नहीं होगा, वो संस्कार फिर संस्कार रह जाएंगे। जो कर्म करते हैं ना, वो हमारा कर्म संस्कार बन जाता है। वो ही संस्कार रह जाएंगे। फिर जब निकालते हैं जब आत्मा का जो भी स्व है सब कुछ अर्पण कर दिया तो संस्कार रह जाएंगे पूर्व जन्मों के। मान लो किसी का चोरी का संस्कार है, उसने अपनी आत्मा का सब कुछ अर्पण कर दिया, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अर्पण कर दिया, तो उसका चोरी का संस्कार रह जाएगा? कोई भी संस्कार रह जाएगा? नहीं रहेगा। बात बना ली है बहुत ढेर सारी, होता कुछ भी नहीं है। और जो 8 प्रश्न पूछे हैं उसमें से एक प्रश्न का जवाब है, जैसे कि गीता अनेक मत गीता पर 108 से अधिक टीकाएं हो चुकी है। गीता पर 108 से अधिक टीकाएं हो चुकी है। हाँ, ढेरों टीकाएं हो चुकी। तो वैसे ब्रह्मा के मुरलियों के अनुसार सटीक व्याख्या हो चुकी है, तो ब्रह्मा की मुरली ऐसा क्यों है? ब्रह्मा की मुरली माने ब्रह्मा ने जो कुछ बोला, ब्रह्मा ने जो बोला उसी का नाम मुरली दिया ना। तो ब्रह्मा ने जो कुछ बोला, ब्रह्मा के मुख से जो कुछ बोला गया उसके अनुसार गीता की टीका हो सकती है या नहीं हो सकती है? अरे देखो, गीता की टीका सन्यासियों ने अपने तरीके से की। गीता की टीका ढेर सारे मनुष्य संप्रदाय वालों ने अपने अपने तरीके से कर दी। रामानुज ने गीता की टीका अपने तरीके से कर दी। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा अलग है। शंकराचार्य ने अपने तरीके से कर दी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही सब कुछ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। गांधी जी ने, टैगोर ने गीता अपने तरीके से लिख दी, व्याख्या कर दी। तो क्या ब्रह्मा ने जो कुछ बोला, वो ब्रह्मा का जो बोला हुआ है, जिसे हम मुरली कहते हैं, उस ज्ञान के अनुसार गीता की टीका नहीं हो सकती है? हो गई। यज्ञ का जब आदि हुआ था तब भी गीता के श्लोकों का अर्थ समझाते थे। आदि में भी गीता, तो जो आदि में सो अंत में भी गीता ही होगी। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का आदि शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। आदि में भी भगवान ने गाई थी और अंत में भी भगवान ही इसकी व्याख्या करता है। दूसरा कोई मनुष्य सही सच्ची व्याख्या कर ही नहीं सकता। और सच्ची सेवादारी की पहचान क्या है? सच्ची सेवादारी की पहचान क्या है? सेवा क्या? सेवा किसकी सेवा? ईश्वर का रूप क्या? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी। अरे हम राष्ट्रपति की सेवा करेंगे तो राष्ट्रपति के रूप को नहीं पहचानेंगे? तो ईश्वर का रूप, अरे बताओ ना।
ईश्वर का रूप है महेश्वर, महाईश्वर, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं शंकर, जिसमें बुद्धि का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। इसलिए गीता में कहा है इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से ज्यादा प्रबल, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि परे है। क्या त्रिमूर्ति में मन कौन है? ब्रह्मा। उससे भी प्रबल कौन है? त्रिमूर्ति में प्रबल कौन है? शंकर। त्रिनेत्री कहा जाता है, बुद्धि का तीसरा नेत्र जिसको है, और शंकर को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? शिव। तो वो गीता में कहा गया है जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो है कौन? शिव। वो ही शिव है जो शंकर में प्रवेश करके रौद्र रूप धारण करके रुद्र कहा जाता है। यज्ञ के आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। किया था या नहीं है? किया था। विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? अव्यक्तवाणी में बोला यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। तो जो ब्रह्मा निमित्त बना, जो बाप निमित्त बना, जो बच्चे निमित्त बने यज्ञ के आदि में, उन्हीं को अब संपन्न करना है। तो कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज है? नहीं, वो तो बाग खड़े हुए थे यज्ञ के आदि में। जब धोबी घाट की बात को लेकर के बवंडर खड़ा हो गया सिंधी समाज में, तो वो तो भाग गए। वो रौद्र रूप कहा जाएगा? है वो भयंकर रूप कहा जाएगा? नहीं। तो किसने धारण किया रौद्र रूप? शंकर का रुद्र रूप कहा जाता है। उसके नाम से इस सेवा का नाम पड़ता है रुद्र यज्ञ। क्या नाम पड़ता है? रुद्र यज्ञ। और सेवा किसकी? रुद्र की सेवा है या यज्ञ की सेवा है? किसकी सेवा है? रुद्र की सेवा नहीं। रुद्र ने जो यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ, उसे ज्ञान यज्ञ की सेवा। अब आपका प्रश्न क्या है यज्ञ सेवा के बारे में? है श्रेष्ठ सेवाधारी कैसे? जो अपना तन भी स्वाहा कर दे इसी यज्ञ कुंड में, हड्डी हड्डी स्वाहा कर दे, हड्डी हड्डियों की भी परवाह न करे। जो भी धन जिंदगी में कमाया है वो सारा धन इस यज्ञ में स्वाहा कर दे। जो भी मन के संकल्पों से नई नई बातें बुद्धि में आई है, रिसर्च की है, मनुष्य रिसर्च करता है नई नई बातों की, वो सारी बातों को इस यज्ञ में स्वाहा कर दे।
तन स्वाहा कर दे, मन स्वाहा कर दे, धन स्वाहा कर दे। जितने संपर्क लोग आए हैं इस दुनिया में, जितने लोगों के संपर्क में आया है, उन सभी लोगों के संपर्क की जो भी शक्ति है वो सारी लगा दे। इस दुनिया में जितनों से संबंध बनाया है, इंद्रियों का शारीरिक संबंध बनाया है, चाचा नामा काका ताऊ पति पत्नी, उन संबंधों की भी शक्ति होती है या नहीं है? अरे होती है कि नहीं? होती है। वो सारी यज्ञ में स्वाहा कर दे। समय का एक एक हिस्सा, वर्ष की भी गिनती नहीं, महीने की भी गिनती नहीं, दिनों की भी गिनती नहीं, सप्ताहों की भी गिनती नहीं, 24 घंटे की भी गिनती नहीं, मिनट मिनट भी ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर दे। तो श्रेष्ठ सेवाधारी बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा। नहीं समझ में आया? और ये तो मुझ पूछने वाला तो कान ही नहीं हिला रहा। हाँ, यज्ञ के आदि में है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा और बाप ने जो पिंचन पड़ा, उसका मूल कारण क्या है? धोबी घाट। अभी जो ब्रह्मा कुमारियों में और पीवी केज में संघर्ष हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? अरे क्या सत्य है और क्या असत्य है? अरे ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं वो सत्य है। हाँ, बाप जो कहते हैं वो सत्य। बाप जो कहता है वो सत्य है। बाप क्या कहता है? अरे यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट को लेकर के झगड़ा हुआ था। धोबी घाट का मुखिया कौन? अरे धोबी घाट चलाने वाला कौन? अरे धोबी घाट में क्या होता है? कपड़े धोए जाते हैं। कौन से कपड़ों की बात है? शरीर रूपी वस्त्रों की बात है। तो दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ कंट्रोलर रूपी राजाएं हैं, राज परिवार में आने वाले हैं, उन राज परिवार में आने वाली जो 16,108 आत्माएं हैं, उनके शरीर रूपी वस्त्रों को धोने वाला इस सृष्टि पर आता है। यज्ञ के आदि में भी वही वाशरमैन का काम करता है और अंत में भी वही वाशरमैन का काम करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? अरे कन्या है, अपने माँ बाप के घर की परंपराओं को मानती है। शादी होने के बाद फिर किसकी परंपराओं को मानती है? क्यों? अपने माँ बाप के घर की परंपराओं को क्यों नहीं बताती है? नहीं, ये भारत की गौएं हैं। इनकी विशेषता है, जिस खूंटे से बांध दी जाती हैं उसी खूंटे का संग का रंग लगता है। संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? हैं? लगता है। अभी एक परिवार की बात नहीं, दो परिवार की बात नहीं, एक देश के परिवारों की बात नहीं, सारे विश्व की बात है। सारे विश्व को परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन होगा? क्या तरीका है? अरे जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर का संग करेंगे तो रंग कैसा लगेगा? ईश्वर का ही संग रंग लगेगा। ईश्वर माने ही शासन करता,
ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। तो उसका जो संग करेंगे तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से, समय से, तो उनको संग भी तारे का लगेगा। संग तारे कुसंग बोरे। वो राज परिवार में आएंगे, राजाएं भी बनेंगे, नंबरवार महाराजाएं भी बनेंगे। ये है दुनिया को चेंज करने का तरीका। किताब में तो लिख दिया है, समझ में थोड़ा ही आता है। विश्व नव निर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, किताब बनाई कि नहीं बनाई है? अब वो योजना समझ में आई है किसी को? है आई? कहेंगे ऐसी योजना हम भी करेंगे। तो अलग अलग ढेर सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई विष्णु पार्टी के नाम से। वो भी यही धंधा कर रहे हैं। वो फिर नई दुनिया बनाएंगे हैं कि अलग अलग धर्म संप्रदाय में कन्वर्ट हो जाएंगे? हैं? कन्वर्ट हो जाएंगे। ओम शांति।